कतर का आसमान आज खामोश नहीं। एक छोटे से मुल्क ने खित्ते की सियासत को हिला कर रख दिया है, और वही जमीन जिसे गैस और सरमाया ने ताकत दी अब एक फौजी महवर भी बन रही है। फलस्तीन के जख्म ताज़ा हैं, और जब दोहा पर मार की गई तो सिर्फ इमारतें ही टूटी बल्कि एक आलमी तवाज़न भी हिल गया। अभी जो मंजर सामने आया है, रहनुमाओं का इकट्ठ, ऐलान यकजहती और अस्करी तावन की बात, ये महज लफ्ज़ नहीं, फैसला कुन सिग्नल है। तुर्की, पाकिस्तान, ईरान और कतर की बातें एक नई अस्करी गुफ्तगू की सिमत इशारा कर रही हैं, जिसका नया नाम और निशान अभी बन रहा है। पाकिस्तान के लड़ाका त्यारे जब दोहा की फिजाओं में नमूदार हुए तो ये शो नहीं, पैगाम था कि हम खड़े हैं और तैयार हैं। ये लम्हा वैसा है कि देखने वाला कभी आसानी से पलट कर ना जाए। जज्बात, ताकत और सियासत एक साथ रक्स कर रहे हैं, और अगला कदम तारीख लिखेगा। आपकी तवज्जो इसी एक जुमले में बंद करना चाहता हूँ। ये सिर्फ कतर का वाक़या नहीं, ये एक पूरे खित्ते की बेदारी है। आखिर तक देखें, क्योंकि आगे हकीकतें और फैसले आपके सामने होंगे। कतर, खलीज का वो छोटा सा मुल्क जो आज दुनिया की सियासत और मईशत में एक बड़ा किरदार बन चुका है। गैस और तेल के ज़खायर ने उसे दुनिया के अमीर तरीन मुमालिक में ला खड़ा किया है, लेकिन असल ताकत उसकी क़यादत और उसका विजन है। वही कतर जिसने सिर्फ खेलों, मईशत और डिप्लोमेसी में ही नहीं बल्कि आलमी सियासत में भी अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई। और अब जब इजराइल की बदमाशियां बढ़ रही हैं, फ़लस्तीन लहू लहू है और कतर पर बराह रास्त फ़ज़ाई हमले किए गए हैं, तो पूरी मुस्लिम दुनिया की नज़रें कतर पर जमी हैं। क्योंकि कतर अकेला नहीं, उसके साथ पाकिस्तान है, तुर्की है, ईरान है, और वो सब कुव्वतें हैं जो अब एक नए इस्लामिक नेटो के क़याम की तरफ बढ़ रही हैं। कतर की सरजमीन सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक नज़रिया है। यही वो जगह है जहां OIC का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें 57 ममालिक ने शिरकत की। वहां तुर्की के सदर तैयब अर्दोवान ने वो तारीखी बात की कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान मुल्क अपना इस्लामिक नेटो बनाएं, यानी ऐसा अस्करी इत्तेहाद जो नेटो की तरह किसी भी दुश्मन को रोक सके। पाकिस्तान ने इस तजवीज़ को न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि अमली इक़दामात के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दी। और सबसे बड़ी बात यह कि कतर इस सारे ब्लॉक की फाइनेंसिंग के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि कतर जानता है कि जब इजराइल जैसे मुल्क की बदतमीजियां हद से बढ़ जाएं और फ़लस्तीन में नस्ल कशी शुरू हो जाए, तो अब सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं बल्कि अमली दिफाई कुव्वत सामने लानी होगी। कतर पर इजरायली हमले ने इस खित्ते की सियासत बदल दी है। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये पैगाम था कि इजराइल अब सिर्फ फ़लस्तीन पर नहीं बल्कि कतर जैसे ताकतवर मुल्क को भी टारगेट कर सकता है। लेकिन कतर के अमीर ने दो टोक जवाब दिया कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा है। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फौरी तौर पर दोहा पहुंचे, अमीर कतर से मुलाकात की और कहा कि पाकिस्तान हर हाल में कतर के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने वही दोहराया जो हमेशा कहता आया है कि कतर के दुश्मन हमारे दुश्मन हैं। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने कतर में होने वाले एयर शो में जब परवाज़ की तो पूरी दुनिया ने देखा कि एक ऐसा त्यारा जो कम कीमत में तैयार होता है लेकिन दुश्मन के सबसे महंगे जहाज़ों को नाकाम बना देता है, अब कतर की फिजाओं में भी उड़ रहा है। ये महज एक शो नहीं बल्कि एक ऐलान था कि कतर और पाकिस्तान के दरमियान अस्करी ताउन नए दौर में दाखिल हो चुका है, और आने वाले वक्त में यही जहाज कतर के दिफा में अमली किरदार अदा करेगा। कतर के पास दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड्स हैं। उसकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा यूरोप और एशिया की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने से आता है। इजराइल और उसके मगरबी इत्तेहादी कभी नहीं चाहते कि कतर इतना मजबूत हो कि सिर्फ मईशत में ही नहीं बल्कि फौजी लिहाज से भी एक दीवार बन जाए। यही वजह है कि कतर पर हमला दरअसल उसके वसाइल, उसकी क़यादत और उसके आज़ादाना फैसलों को निशाना बनाने के मुतरादिफ है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पाकिस्तान ने कतर को न सिर्फ अपने जहाज दिखाए बल्कि ये भी यकीन दिलाया कि दिफाई टेक्नोलॉजी में ताउन को अगले दर्जे पर ले जाया जाएगा। दोस्तों, कतर की सरहदें छोटी जरूर हैं लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है। वही कतर जिसने तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा कराया, वही कतर जिसने दुनिया भर की इस्लामी तहरीकों को प्लेटफॉर्म दिया,
وہی قطر جس نے 2022 کا فیفا ورلڈ کپ منعقد کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ آج وہی قطر جب اسرائیل کے سامنے کھڑا ہے تو اس کے پیچھے صرف اپنی دولت نہیں بلکہ پاکستان جیسے ایٹمی ملک کا حوصلہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب OIC کی میٹنگ میں اسرائیل کے خلاف کھل کر بات ہوئی تو قطر نے سب کو ایک ساتھ کھڑا کیا۔ ایران، ترکی، سعودی عرب، پاکستان سب ایک ہی میز پر تھے۔ یہ پہلی بار ہوا کہ مسلم دنیا صرف الفاظ تک محدود نہیں رہی بلکہ عملی اقدامات کی بات ہوئی، اور ان اقدامات کو فنڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھا قطر۔ یہی وہ لمحہ ہے جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایک چھوٹا سا ملک بھی اگر عزم کرے تو پوری دنیا کو بدل سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آنے والے وقت کی۔ پاکستان JF-17 تھنڈر بلاک 4 تیار کر رہا ہے جس میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہوگی۔ ترکی کے ساتھ مل کر کان فائٹر جیٹ بنایا جا رہا ہے، اور اس میں قطر کی سرمایہ کاری کا امکان بہت زیادہ ہے، کیونکہ قطر جانتا ہے کہ اگر اس نے اپنے وسائل کو صرف بینکوں میں رکھا تو وہ مغرب کے ہاتھوں کبھی نہ کبھی بلیک میل ہوگا، لیکن اگر وہ ان وسائل کو اپنی عسکری طاقت پر لگائے تو اسرائیل سمیت کوئی طاقت اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گی۔ یاد رکھیں، قطر پر جو حملہ ہوا وہ صرف ایک ٹیسٹ تھا، اصل جنگ آنے والی ہے۔ اسرائیل کی نظریں صرف فلسطین پر نہیں بلکہ پورے خلیج پر ہیں۔ اس نے پہلے عراق اور شام کو کمزور کیا، پھر لیبیا کو توڑا، اب اس کی نظر قطر اور ایران پر ہے۔ لیکن اب جو نیا اتحاد بن رہا ہے، پاکستان، ترکی، قطر، ایران اور سعودی عرب کا، یہ اس کے سارے خواب چکنا چور کر دے گا۔ قطر کے عوام بھی جانتے ہیں کہ ان کا ملک اب ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے، ایک ایسا دور جہاں وہ صرف معیشت کے سلطان نہیں بلکہ دفاع کے شہنشاہ بھی بنیں گے، اور اس میں سب سے اہم کردار ہوگا پاکستان کے ساتھ اس کا عسکری اتحاد۔ JF-17 تھنڈر جب قطر کے آسمان پر اڑے گا تو یہ صرف ایک طیارہ نہیں ہوگا بلکہ ایک پیغام ہوگا کہ یہ سرزمین اب محفوظ ہے۔ دوستو، یہ وقت صرف قطر کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے فیصلہ کن ہے۔ OIC کا یہ اجلاس تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اسرائیل کو اب یہ پیغام مل چکا ہے کہ مسلم دنیا اب بکھری ہوئی نہیں بلکہ متحد ہے، اور قطر اس اتحاد کا مرکز ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قطر کا یہ نیا کردار مسلم دنیا کے لیے ایک نئی صبح ہے تو کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ قطر قیادت کرے گا، امت جیتے